नमस्कार। आज हम एक बिल्कुल नई सरकारी योजना पर बात कर रहे हैं। जी हाँ। फास्टैग वार्षिक पास योजना। ये 15 अगस्त 2025 को शुरू हुई है। हाँ, बिल्कुल नई स्कीम है ये। हमारे पास इसका पूरा ब्यौरा है, एक दस्तावेज है, फास्टैग वार्षिक पास योजना, पूरा विवरण। तो आज हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं ये क्या है, किसके लिए है। हाँ, और इसके क्या फायदे हैं। मतलब आसान शब्दों में कहें तो ये एक प्रीपेड टोल पास जैसा है। हाँ, एक तरह से प्रीपेड पास ही है। निजी गाड़ियों के लिए जो कमर्शियल नहीं है। जी बिल्कुल, कार, जीप, वैन वगैरह। और इससे आप NH मतलब नेशनल हाईवे और NE यानी नेशनल एक्सप्रेसवे पर 200 बार टोल पार कर सकते हैं। हाँ, 200 क्रॉसिंग्स या फिर 1 साल। अच्छा, 1 साल की वैलिडिटी। जो भी पहले हो जाए। जी, जो भी पहले पूरा हो। तो जो लोग अक्सर हाईवे पर जाते हैं अपनी गाड़ी से, उनके लिए काफी काम की चीज हो हाँ, सकती है। बिल्कुल। तो ये समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करेगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लागत, इसकी कीमत क्या है? देखिए 2025-26 के लिए तो इसकी कीमत 3,000 रुपए तय की गई है। 3,000 रुपए। और अगर हम नॉर्मल टोल देखें, वो तो हर बार कहीं 50, कहीं 100, सवा 100 रुपए भी होता है। हाँ बिल्कुल, अलग अलग जगह अलग अलग रेट्स हैं। तो इसके मुकाबले ये कैसे सस्ता पड़ता है? मतलब 3,000 में 200 ट्रिप, ये तो एक ट्रिप कितने की पड़ी? अगर हिसाब लगाएं तो करीब 15 से 20 रुपए प्रति क्रॉसिंग। अरे वाह, ये तो काफी कम है। हाँ, और अंदाजा ये है कि सालाना बचत 5,000 से 7,000 रुपए तक हो सकती है। अच्छा, और कुछ जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि जो बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनकी बचत तो 85% तक भी जा सकती है। 85%? मतलब लगभग 17,000 रुपए? जी हाँ, 17,000 रुपए सालाना तक। ये वाकई बहुत बड़ा फायदा हो सकता है उनके लिए। ये तो कमाल है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये पास है किसके लिए, मतलब कौन ले सकता है इसे? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये साफ है कि ये सिर्फ निजी प्राइवेट और नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए है। जैसे कार, जीप, वैन। बिल्कुल, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, टैक्सी, बस, ट्रक, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये साफ हो गया। और क्या अपना पुराना फास्टैग ही चल जाएगा या नया लेना पड़ेगा? नहीं, आप अपना मौजूदा फास्टैग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? एक तो फास्टैग आपकी गाड़ी के विंडशील्ड पर ठीक से लगा होना चाहिए। हाँ, वो तो होता ही है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, वो आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर यानी VRN से लिंक होना चाहिए। VRN, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। जी, और वो ब्लैकलिस्टेड ना हो। और आपका KYC पूरा होना चाहिए। KYC मतलब वो ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वाला। हाँ, नो योर कस्टमर, वो पूरा होना चाहिए। एक और बात, अगर टैग सिर्फ चेसिस नंबर से रजिस्टर्ड है तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, तो उसे अपडेट कराना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, खासकर जिन्होंने शायद सेकंड हैंड गाड़ी ली हो। बिल्कुल, या जिनका KYC पेंडिंग हो, उन्हें अप्लाई करने से पहले ये सब ठीक कराना होगा। समझ गई। अच्छा, अब अप्लाई कैसे करना है? इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया काफी सीधी रखी गई है। आप या तो राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। अच्छा, वो ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर है? जी हाँ, दोनों पर है। या फिर NHAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होंगे? आपको गाड़ी की RC देनी होगी, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है। KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स जैसे कोई ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज फोटो। ओके। और पेमेंट? पेमेंट आप UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अच्छा। एक चीज ध्यान देने वाली है, आप अपने फास्टैग वॉलेट के बैलेंस से इसका पेमेंट नहीं कर सकते। ओह, मतलब अलग से पेमेंट करनी होगी, वॉलेट से नहीं कटेगा? जी नहीं, वॉलेट बैलेंस इस्तेमाल नहीं होगा, आपको अलग से ही पे करना होगा। ठीक है, अप्लाई कर दिया, पेमेंट हो गई, अब एक्टिवेशन का क्या, कहीं जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी अच्छी बात है। एक्टिवेशन पूरी तरह से डिजिटल है। अच्छा, अप्लाई करने और पेमेंट होने के बाद आमतौर पर तो 2 घंटे में हो जाता है। बस 2 घंटे? हाँ, पर कभी-कभी थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, मैक्सिमम 24 घंटे तक। ओके। आपको कंफर्मेशन का SMS आ जाएगा। किसी टोल प्लाजा पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत सुविधाजनक है। और जब पास खत्म हो जाए, मतलब 200 ट्रिप हो गई या 1 साल पूरा हो गया तब आपका फास्टैग अपने आप ही नॉर्मल मोड पर वापस आ जाएगा। मतलब फिर से हर टोल पर पैसे कटेंगे, पेपर यूज? जी हाँ, बिल्कुल, पेपर यूज। अगर आपको अगले साल फिर से ये पास चाहिए तो आपको दोबारा अप्लाई करना होगा। ये ऑटो रिन्यू नहीं होता। ठीक है, मतलब हर साल अप्लाई करना होगा। हाँ अब जरा वैधता और इस्तेमाल पर फिर से बात कर लेते हैं। 1 साल या 200 क्रॉसिंग? जी, और ये जानना भी दिलचस्प है कि 200 क्रॉसिंग गिनी कैसे जाएंगी? हाँ, ये बताइए। देखिए, जो नॉर्मल पॉइंट बेस्ड टोल प्लाजा होते हैं, जहाँ हर प्लाजा पे टोल लगता है, हाँ,
वहां से हर बार गुजरना एक क्रॉसिंग गिना जाएगा, मतलब जाना एक, आना दूसरा। ठीक है। लेकिन जो बंद टोलिंग सिस्टम वाले एक्सप्रेसवे हैं, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, हाँ, जहाँ एंट्री पर पर्ची मिलती है और एग्जिट पर पैसे कटते हैं। बिल्कुल, हाँ। वहां एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक का पूरा सफर सिर्फ एक क्रॉसिंग माना जाएगा, चाहे बीच में कितने भी किलोमीटर क्यों ना हो। अच्छा, ये फर्क है। हाँ और ये पास एक ही गाड़ी के लिए है, सही हाँ, क्या? बिल्कुल, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। मतलब दूसरी गाड़ी पे इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह आपकी गाड़ी के VRN से जुड़ा है। अगर किसी ने कोशिश की इसे दूसरी गाड़ी पर इस्तेमाल करने की, तो पास डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है। ओके, तो ये सिस्टम काफी सख्त है इसे लेकर। जी हाँ, ये वाहन की पहचान पर ही आधारित है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि ये स्कीम ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। अच्छा, मतलब जबरदस्ती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते, वो अपना नॉर्मल फास्टैग पहले की तरह इस्तेमाल करते रह सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो अगर हम जल्दी से सारी खास बातें दोहराएं, क्या है वो? हाँ, तो मुख्य बातें हैं 3000 रुपए का पास, 200 यात्राएं या 1 साल की वैधता, सिर्फ नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे पर, केवल निजी नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए। आवेदन और एक्टिवेशन पूरा ऑनलाइन डिजिटल। बिल्कुल। और क्या चीजें इसमें शामिल नहीं है? हाँ, वो भी जरूरी है। ये स्टेट हाईवे या शहर के अंदर के लोकल टोल पर काम नहीं करेगा। पार्किंग वगैरह में भी नहीं? नहीं, पार्किंग शुल्क के लिए भी नहीं, कमर्शियल वाहन पात्र नहीं है, और सबसे जरूरी फास्ट ट्रैक का VRN से लिंक होना और KYC पूरा होना अनिवार्य है। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो ये योजना उन लोगों के लिए काफी अच्छी है जो अपनी प्राइवेट गाड़ी से अक्सर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर जाते हैं। जी हाँ, उनके लिए सुविधा भी है और बचत भी। अच्छी खासी बचत हो सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। हाँ, बताइए। जिस तरह ये पूरी योजना डिजिटल है, खासकर VRN लिंकेज पर इतना जोर है, क्या ये भविष्य में टोल कलेक्शन टेक्नोलॉजी में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? मतलब क्या ये सिर्फ टोल तक ही सीमित रहेगा या इसका इस्तेमाल आगे चलकर शायद वाहन ट्रैकिंग या मैनेजमेंट जैसी चीजों में भी हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है कि इस डेटा का और क्या इस्तेमाल हो सकता है। चलिए, इस पर आगे नजर रखेंगे।